नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बनारस की रातें इन दिनों कुछ ज़्यादा ही अंधेरी लग रही हैं। जैसे शहर की हर गली में कोई अनकहा राज सांसें ले रहा हो। गंगा की लहरें चुपचाप बह रही हैं, लेकिन उनके नीचे एक ऐसी धारा है जो हजारों करोड़ की काली कमाई से लबालब है। एक ऐसा कारोबार जो नशे की बोतलों में छिपा बच्चों की जान ले रहा है, नौजवानों को अंधेरे में धकेल रहा है। पुलिस की छापामारी में जो खुलासा हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र में जहां हर घाट पर एक आस्था बहती है, वहां एक ऐसा काला कारनामा सामने आया है जिसको लेकर यूपी से दिल्ली तक और पूरे देश और पूरी दुनिया में भी हंगामा मच गया है। क्योंकि इसमें एक ऐसे ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से बड़ा करीबी नाता है, बड़ी दोस्ती है। वो शख्स कौन कौन है, क्या कारण है? मोदी की नाक के नीचे हजारों करोड़ का नशे का कारोबार चल रहा था, तो फिर मोदी जी का ड्रोन कौन चोरी करके ले गया? तो मोदी जी कहा करते थे, देश में कुछ भी हो मेरा ड्रोन से सब देख लेता हूँ। बनारस के इस हजारों करोड़ के ड्रोन में इन बाहुबलियों की कारगुजारी मोदी जी को क्यों पता नहीं चली? हर बार जब नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उतरते हैं, तो पूरा शहर एक फर्जी फिल्म के सेट पे बदल जाता है। हफ्ते भर पहले से रिहर्सल शुरू हो जाती है। कैंट रोड से लेकर 80 रो घाट रोड तक सब तरफ झाड़ू, पुताई, फूलों के तोरण, 50-50 फुट के कटआउट जिनमें मोदी जी स्वर्ग से उतरे हुए लगते हैं, लग जाते हैं। सब कुछ सड़कों पर सज जाता है, जैसे मोदी बनारस के सांसद नहीं बल्कि दामाद हो। सरकारी स्कूलों के बच्चों की छुट्टी कैंसिल हो जाती है, उनको जबरन बसों में ठूस ठूस कर लाया जाता है। हाथ में भारतीय जनता पार्टी की झंडियां, गले में दुपट्टा, सिर पर टोपी, सब सेट कर दिया जाता है। सरकारी दफ्तर खाली हो जाते हैं, सारी कर्मचारी लाइन में लग जाते हैं। स्वागत करने के लिए पुलिस वाले 1 महीने से ओवर टाइम कर रहे होते हैं, और फिर आता है वो मोदी जी का शाही काफिला। काले शीशे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर, एम्बुलेंस, पायलट, व्हीकल, सायरन। खिड़की में से थोड़ी सी नीचे शीशा होता है। चमकती मुस्कान, हाथ हिलाते हुए भीड़ चीखती है, मोदी मोदी। करीब आधे घंटे तक ये तमाशा बनारस की गलियों में चलता रहता है। फिर मोदी जी हवाई जहाज में बैठते हैं और दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, और बनारस फिर से उसी कचरे, उसी बदबू, उसी ट्रैफिक जाम में डूब जाता है। जिन माँ गंगा ने मोदी जी को 11 साल पहले बुलाया था, उसका पानी अभी भी उसी हालत में बहने के लिए मजबूर है। अब देखिए, गंगा का पानी तो दिखता है, उस पर थोड़ा बहुत शोर भी हो जाता है, लेकिन एक ऐसी गंदगी जो ना जाने कब से मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बसी है, जो दिखती नहीं, वो सिर्फ नसों में घुसती है और बच्चों को मौत के घाट, नौजवानों को अंधेरे कुएं में धकेल देती है। ठीक उसी वाराणसी में जिसे मोदी जी मेरा परिवार कहकर दुनिया को बेचते हैं, यहाँ पिछले कई सालों से 2000 करोड़, एक बार फिर से संख्या नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, 2000 करोड़ से ज्यादा का कोडीन कफ सिरप का रैकेट, नशे का कारोबार फल फूल रहा था। 2000 करोड़ कितने हुए? सोचिए, मोदी जी के नाक के नीचे उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में हजारों करोड़ के नशे का कारोबार फल फूल रहा था, और हमारे महामानव को इसकी भनक तक नहीं थी। जबकि इस धंधे के तार सीधे मोदी जी की पार्टी के होनहार नेताओं से जुड़े हैं। अब देखिए, कोई गली मोहल्ले का छोटा सा धंधा नहीं था। ये एक सुनियोजित, हाईटेक, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल, जिसका मुख्यालय था मोदी जी का अपने संसदीय क्षेत्र बनारस, और इसकी जड़ें गहरी जुड़ी हुई थी उनकी अपनी पार्टी के बाहुबली नेताओं से। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सुर्खियों से आया। वही धनंजय सिंह जिनकी गाड़ी एक सीरीज 777, जिसके लास्ट में नंबर आते, उन्हीं के उसी गाड़ी की सीरीज के नंबर इन नशे के कारोबारियों से जा मिले। क्या रिश्ता है, और क्यों फिर योगी सरकार खामोश बैठ गई है? केवल छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है। कहानी शुरू होती है तब जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोडीन सिरप पीकर दर्जनों मासूम बच्चे मर गए। तब कहीं जाकर योगी राज की पुलिस की नींद टूटी। पुलिस ने छानबीन की तो सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें बाहर से चिप्स, नमकीन की बोरियां थी, मगर अंदर से निकली लाखों बोतलें प्रतिबंधित कोडीन सिरप। ड्राइवर से पूछताछ हुई तो नाम निकला अमित सिंह टाटा का। अमर सिंह टाटा का पता लगाया गया तो उसकी फॉर्च्यूनर का जो नंबर निकला, उसे पूर्वांचल में जानने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं इस सीरीज का मतलब धनंजय सिंह की गाड़ियों से होता है।
अमित टाटा पकड़ा जाता है, पूछताछ में कई नाम उगलता है और फिर खुलासा होता है इस रैकेट के मास्टरमाइंड का, यानी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के निवासी शुभम जायसवाल का। शुभम ने 6 जिलों में कुल 173 फर्जी फर्में खोल रखी थी। ये फर्में किराए के 2-2 कमरों के फ्लैट में रहती थी, खुलती थी। बोर्ड तक नहीं लगता था, आधार पैन लगाए जाते थे और वो भी गरीबों, रिक्शा वालों, मजदूरों के नाम पर। 3-4 महीनों में करोड़ों की बिक्री दिखाई जाती थी। जीएसटी जमा किया और फिर कंपनी गायब। नया पता, नया नाम, नया खेल। माल झारखंड से आता था, चावल और चिप्स की बोरियों में छुपाकर कोलकाता, बांग्लादेश और वहां से आगे शायद थाईलैंड, म्यांमार। कुल कारोबार 2000 करोड़ से ज्यादा। यानी मोदी जी के जिस शहर को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बताते हैं, उसी शहर में उनकी नाक के नीचे 2000 करोड़ का नशा बिक रहा था, और वो भी उनकी अपनी पार्टी के नेताओं के संरक्षण। अब देखिए, शुभम जायसवाल अभी भी फरार है। बताया जाता है वो दुबई चला गया है। दुबई में सैकड़ों करोड़ का एक होटल बना है, कई ब्यूरोक्रेट के पैसे उसमें लगे हैं। उसके बाप भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में था। उसकी कंपनियों पे छापे पड़े, उसकी कई सारी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर हुई। बेटा गायब है, बाप पुलिस हिरासत में है, पूछा जा रहा है। उसकी कंपनी शैली ट्रेडर्स इस पूरे खेल का मुख्य धंधा थी। गिरफ्तारी के बाद सोनभद्र, जौनपुर, चंदौली में उसकी दर्जनों फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई। फिर पकड़ा गया बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, जो धनंजय सिंह का बहुत करीबी था। कई किलो सोना लूट कांड में गायब था, बर्खास्त कर दिया गया था। सिपाही था वो, बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद धनंजय सिंह का चहेता बन गया। यहाँ तक पता चला कि जो वोटर आईडी में उसका एड्रेस है वो धनंजय सिंह के घर का है। लखनऊ में धनंजय सिंह के घर के सामने उसका मकान बना है। क्या किसी और सबूत की जरूरत है? बताया तो ये भी जा रहा है कि वो सरेंडर करने की जुगाड़ में था, कोर्ट में अर्जी डाल चुका था, लेकिन एसटीएफ ने पहले से ही उसे धर लिया। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी थे। वहीं विशाल नाम का एक और आरोपी अभी भी फरार है। जांच एजेंसियां दुबई, थाईलैंड, मलेशिया तक पहुंच गई हैं, लेकिन पहुंचती रहेंगी। मुझे पता है कुछ नहीं हो पाएगा। 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट, दर्जनों संपत्तियां सीज कर दी गई हैं, लेकिन मास्टरमाइंड शुभम आज भी खुला घूम रहा है। अब आते हैं बात धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह पॉलिटिकल गलियारे में बड़ा नाम है। जैसे उनकी गाड़ी की सीरीज की एक बात चलती है। धनंजय सिंह, जब ये बात चली, धनंजय सिंह का नाम आया, आलोक का नाम आया। ये कहा गया कि ये जो शुभम जायसवाल है, अमित टाटा है, धनंजय सिंह इसको अपना छोटा भाई बताते थे, तो रिश्ता क्या कहलाता है। तब पता चला कि धनंजय सिंह जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो भी गिफ्ट की गई है। गाड़ी किसी और के नाम से, लेकिन इन्हीं महान लोगों ने जो नशे का कारोबार करते हैं उन्होंने धनंजय सिंह को दी। धनंजय सिंह बाबू जब बहुत ज़्यादा चर्चा में आई, अमिताभ ठाकुर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करी, तो वो फेसबुक पर आ गए और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि वो तो खुद को बेचारा घोषित कर दिया। पोस्ट पर लिखते हैं कि प्रिय साथियों, कांग्रेस और राजनीतिक विरोधी प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए मेरे नाम का दुरुपयोग कर बताइए। 2000 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं धनंजय सिंह के चमचे, और कांग्रेस मोदी जी की छवि खराब कर रही है। आगे उन्होंने लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच नहीं हुई तो मामला दब जाएगा। एसटीएफ में धनंजय सिंह की बहुत बड़ी पकड़ है। एसटीएफ के बड़े बड़े अफसर धनंजय सिंह के दोस्त हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अब इस पोस्ट का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये जांच विपक्ष की सरकार कर रही है? क्या कांग्रेस ने धनंजय को इस सीरीज नंबर की रखने की सलाह दी थी कि तुम भी सीरीज रखो, अमित टाटा और जायसवाल भी इसी नंबर की गाड़ियों से चले? क्या आरोपियों के साथ धनंजय की फोटो वायरल हो रही है? क्या उसे विपक्ष ने खींचा था? अब जिस तरीके से धनंजय सोशल मीडिया पर फड़फड़ाने लगे, उससे यही मतलब निकला कि धनंजय सिंह को योगी की पुलिस पर भरोसा नहीं है। हालांकि पोस्ट में ऐसा है, जबकि योगी पुलिस उनको पूरी तरह से बचाती रही है। पहले भी योगी जी के वो बड़े करीबी लोगों में से रहे हैं, कोई शक नहीं। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था हम हर अर्थ में योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके इस बयान के बाद अमित शाह ने जौनपुर में आके कहा कि बचे कुछ गुंडे हैं, इनको मैं ठीक कर दूंगा। अमित शाह के निशाने पर धनंजय सिंह पहले से हैं। मोदी की सीबीआई लाओ, वही कह रहे हैं, वही बाहुबली की छवि धुलाई कर पाएगी। अरे भैया धनंजय बाबू, आप सीबीआई जांच तो ऐसे मांग रहे जैसे कोई बच्चा चॉकलेट मांगता हो। पहले ये तो बता दो, आपके वाली फॉर्च्यूनर आपकी सीरीज जो है वो अमित टाटा की सीरीज कैसे निकल आई? वो जायसवाल के उन गाड़ियों का यूज क्यों कर रहा था? हजारों करोड़ के कारोबार करने वालों से आपका क्या संबंध था? आपकी नंबर प्लेट, आपकी जैसी नंबर प्लेट आखिर उनको क्यों पसंद आ गई? पूरे इलाके में ये रैकेट क्यों फैला था? और अब आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
आखिर धनंजय सिंह का बीजेपी में क्या नाता रिश्ता है, इसकी भी पड़ताल बहुत जरूरी है इस कांड की निष्पक्ष जांच के लिए। मोदी जी, आप बनारस सिर्फ वोट के लिए आते हैं, हाथ हिलाते हैं, मैं बनारस का बेटा हूँ, डायलॉग मारते हैं, फिर प्लेन से बैठकर दिल्ली निकल लेते हैं। गंगा की सफाई का ढोल पीटते हैं, लेकिन असली गंदगी को देखते तक नहीं। 2000 करोड़ का ड्रग रैकेट आपके संसदीय क्षेत्र में फल फूल रहा था। सैकड़ों फर्जी कंपनियां, हजारों करोड़ का टर्नओवर, नौजवान नशे में डूबे हुए, लेकिन आपको सिर्फ तालियां सुनाई देती हैं, बच्चों की चीख नहीं। ना जाने कितने बाहुबली आपकी पार्टी में पनपते हैं, जेल में रहकर आतंक मचाते हैं और आप हाथ हिलाकर निकल लेते हैं। बनारस के घाटों पर आजकल नौजवान कोडीन सिरप की बोतलें पी रहे हैं, स्कूल के बच्चे नशे में लड़खड़ा रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, और जिम्मेदार कौन? क्या वो नेता जो सिर्फ रोड शो के लिए आते हैं, या वो बाहुबली जो जेल के अंदर भी जाके अपना धंधा चलाते रहते हैं? वो हरे योगी जी का प्रशासन जो वीवीआईपी मूवमेंट के लिए सड़कें चमचमाता है और बाकी समय आंखें मूंद लेता है। सोचिए, 2000 करोड़ का नशा, ये कोई छोटी रकम नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री थी। ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ कोडीन कॉरिडोर पहले से चल रहा था, कोडीन कफ का कॉरिडोर पहले से चल रहा था। जहाँ नमो घाट बन रहा है, वहाँ नशे का घाट पहले से तैयार था। मोदी जी, आप ड्रग फ्री इंडिया का नारा देते हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में 2000 करोड़ का ड्रग रैकेट चल रहा था, आपको खबर तक नहीं हुई, या हुई भी तो आपने बाकी मामलों की तरह इस पर चुप्पी साध दी। अब सच्चाई क्या है, ये तो महामानव जी ही सही से बता सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्या इस सिंडिकेट में अभी और खुलासे होंगे? क्या बाहुबलियों से ये पूछा जाएगा? और ईडी जो एंट्री कर ली है, क्या ईडी सही मायनों में सही अभियुक्तों तक पहुंच पाएगी? क्या मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र को नशा मुक्त करा पाएंगे? या अभी ऐसे बहुत सारे राज हैं जो बनारस की जमीन में दबे हुए हैं। एक बात और एक गंभीरता की वाली बात, मेरी इस पड़ताल की बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा ड्रग विभाग को ये पता था कि ये सालों से ये धंधा चल रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर जो बड़ी छोटी पोस्ट होती है, छोटी सैलरी मिल रही है, उनके पास 50-50 करोड़ की संपत्तियां इकट्ठी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो ड्रग इंस्पेक्टर तैनात हैं, वो इस पूरे खेल को जानते थे। जिस कफ सिरप की कीमत 15 रुपए थी, वो एक हजार रुपए में बिक रहा था। ड्रग विभाग की कमीशन 40% तक पहुंच गई थी। तो क्या उत्तर प्रदेश के ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर और उत्तर प्रदेश के ड्रग विभाग के सारे बड़े अफसर और विभाग में तैनात रहे आईएएस को पता नहीं था कि इस विभाग में इतना लंबा रैकेट चल रहा है? इस पूरे मामले पे पूर्वांचल में राजनीति भी तेज हो गई है। धनंजय सिंह के गुट के जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ब्रजेश सिंह अपनी बेटी को जौनपुर का जिला पंचायत का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ब्रजेश सिंह भी इस इलाके के माफिया रहे हैं, बहुत बड़े माफिया रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी स्थापित कर दिया है, उनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी राजनीति में लाना चाहती है, स्थापित ही एमएलसी हो गए हैं। ब्रजेश सिंह को बुरा लगा होगा कि एक शुभम जायसवाल नाम का छोटे से आदमी को धनंजय सिंह एमएलसी बनवाना चाहते हैं। बताया तो जाता है शुभम को लेकर दिल्ली गए थे, दिल्ली में एक बहुत ताकतवर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई, और इस तरह की गाड़ियां, जिसको डिफेंडर शायद गाड़ी है, वो गाड़ी दिल्ली में भी गिफ्ट की गई, वो गाड़ी लखनऊ में भी गिफ्ट की गई। सोचिए, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां गिफ्ट चल रही हैं, सालों से चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ छोटे छोटे मोहरों को पकड़ रही है। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर इस पूरे मामले की ईडी और सीबीआई से जांच नहीं हुई तो ये मामला साफ हो जाएगा, ये दबा दिया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अब अमित शाह इस कांड के जरिए इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करना चाहते हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते सास बहू के हैं। अमित शाह की शायद सीबीआई जांच जब होगी तो सीबीआई बताएगी कि आखिर इस कांड में कौन कौन अफसर, कौन कौन नेता जुड़े हैं, क्या नाता है, और कहां से पैसा हजारों करोड़ कहां तक पहुंचता है। इसकी कुछ और पड़ताल हमारे रिपोर्टर, हमारी टीम कर रही हैं। जैसी वो पड़ताल आएगी वो आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए 4PM। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। इस मामले में आपकी राय क्या राय है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।